और गुरुजी, साधु संतों के लिए अखाड़ों का निर्माण क्यों हुआ था? अखाड़ों का निर्माण आदि शंकराचार्य जी और बाद में जो विष्णु स्वामी इत्यादि जो वैष्णवाचार्य हुए, उन सब ने अपने अपने अखाड़े बनाए थे। और ये अखाड़ा शब्द से ही आपको पता चलता है कि अखाड़े में आप भी जाके क्या करते थे? कुश्ती। तो अखाड़े में जो साधु थे, नागा साधु या जो भी नागा नहीं थे पर सिर्फ साधु थे, उन साधुओं को तलवार चलाने की, बर्छी चलाने की, भाला चलाने की, कुश्ती की ये दीक्षा दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। और दीक्षा भी आध्यात्मिक आध्यात्मिक दीक्षा भी दी जाती थी कि अपने आत्मा का कल्याण करो और मात्र धर्म के लिए जियो। और इसीलिए अखाड़ा बनता था कि जगत गुरुओं को, आचार्यों को धर्म का स्थापन करने के लिए उस समय जो म्लेच्छों का या उस समय के विधर्मियों का, यवनों का जो जो आक्रमण था, जो धर्म से विपरीत बातें करने वाले लोग आचार्यों को कष्ट पहुंचाते थे। या आपको पता ही होगा, श्री रामचंद्र जी के समय में यज्ञ में बाधा डालने के लिए राक्षस आते थे। इसीलिए विश्वामित्र जी दशरथ जी से मांग के ले गए कि मुझे आपके राम और लक्ष्मण दे दो, मेरे यज्ञ में बड़ी बाधा आ रही है। और भगवान ऐसे धनुष बाण लेकर के असुरों का संहार करते और यज्ञ का रक्षण करते। तो धर्म का, संप्रदाय का और सनातन धर्म के साथ यज्ञ यागादि का रक्षण करने के लिए इन अखाड़ाओं का निर्माण किया गया था कि जो संप्रदाय के आचार्य हैं, जगत गुरु हैं, जो धर्म का व्याप बढ़ाने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए यात्रा करते रहते हैं, गांव गांव पैदल चलते हैं। महाप्रभु जी ने 3 बार पृथ्वी परिक्रमा करी। शंकराचार्य जी ने भी कोई वाहन में बैठ के, हाथी पे बैठ के नहीं परिक्रमा करी। तो ये सब आचार्यों का ये कार्य था। तो उनकी धर्म की सुरक्षा के लिए ये अखाड़े थे। अब आज अगर आप देखो, अभी कुछ दिन पहले की बात है, जब ये सुंदर साध्वी का प्रसंग चला था और न्यूज वालों ने बहुत दिखाया कि एक सुंदर साध्वी अखाड़ा परिषद के किसी महंत के रथ पर बैठ गई, तो उस पर शंकराचार्य जी की गद्दी पर बैठे हुए एक आचार्य ने अयोग्य बताया कि ये उचित नहीं है। तो अखाड़ा परिषद वाले उस शंकराचार्य को गाली देने लगे। उनमें समझ नहीं है, ये तो होता है, ये ऐसा ही होगा। अरे भाई, तुम तो उनके दास होने चाहिए थे, तुम उनके लिए बने हो, उनकी रक्षा के लिए, और तुम उनको गाली दे रहे हो। जो तुम्हारे गुरु वो दीक्षा देते हैं अखाड़ा परिषद वालों को। पर आज ये हो रहा है कि वो कहते हैं ना, हिंदी की कहावत है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो जिसके पास पावर है, पैसा है, वो पब्लिक को भी अपनी ओर खींच लेता है। क्योंकि पैसे और पावर से पब्लिसिटी प्राप्त की जाती है, और पब्लिसिटी प्राप्त करने के बाद पब्लिक तो पागल है, अपने आप चली आएगी। कि लोग तो यही देखते हो, अरे आनी पाछड़ आटला बधा गांडा थया छे, कहीं एમને એમ थोड़ी थया होय। पर कहने का तात्पर्य है कि पैसे और पावर से, तो जिनके पास पैसा पावर है उनका सामर्थ्य, और उनके जो नगर बनते हैं, नगर का मतलब आपके जो अनुयायी हैं या आपकी साधना प्रणाली से जो साधना करने वाले लोग हैं, वो आपके यहां अपनी साधना के अनुकूल वातावरण देख करके उस अनुकूल वातावरण में अपनी साधना को उच्च आयाम दे सके और भगवान के साथ तादात्म्य बना सके। बस इसके लिए नगर बनाना होता है। नगर का मतलब पूरा गांव बसा के पब्लिसिटी स्टंट या फेम, सी चांदी का सिंहासन देगा, 5 लाख का झूमर, ये 4 करोड़ का नगर हमें मिलने के लिए फलाने मंत्री जी आ रहे हैं, फलाने आ रहे हैं। ये सब दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए, पर आज अधिकतर ये हो रहा है। तो ये कुंभ के मेले में जब ये सारे अखाड़ा वालों के जो मंडप और ये सब होते हैं, तो हमारा होता है क्या? क्योंकि हम भी सनातनी हिंदू संप्रदाय के ही है, विष्णु स्वामी संप्रदाय सनातनी हिंदू संप्रदाय ही है, और पुष्टि मार्ग का बीज है विष्णु स्वामी संप्रदाय। तो वो हमारा होता है कि
नहीं होता, और वहां हम क्या करते हैं, मतलब कौन जाता है? आपका जो विषय है कि विष्णु स्वामी संप्रदाय से श्री महाप्रभु जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के भी आचार्य हैं और पुष्टि भक्ति मार्ग के भी आचार्य हैं। तो विष्णु स्वामी का नगर भी लगता है और कुछ काफी समय से, मतलब जब नित्य लीलास्थ श्री रणछोड़ लाल जी प्रथमेश जी महाराज श्री विराजते थे और उन्होंने अंतरराष्ट्रीय एक कुछ संस्था की स्थापना की थी, उस वक्त उन्होंने वहां कुंभ का नगर लगाना प्रारंभ किया था। तब से नगर लगता है, वल्लभाचार्य नगर भी, पर वो वल्लभाचार्य नगर विष्णु स्वामी वल्लभाचार्य नगर लगता है। और उनकी परंपरा आज भी कोई जो सूरतस्थ बालक हैं वल्लभ राय जी महाराज श्री, वो आज भी वो परंपरा निभाते हैं और वो चारों जगह ये वल्लभाचार्य नगर लगाते हैं। और वहां जाकर के आप कल्पवास करना चाहो तो अपने ठाकुर जी को पधरा के जा सकते हैं। और या तो अभी आपको ठाकुर जी के प्रति उतना स्नेह नहीं जगा है, भक्ति उतनी परिपक्व नहीं हुई है और आप तत्पर हैं, तो तत्र तिष्ठेत तत्पर, ये तो श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है कि जो तत्पर है उसे तो वहां जाना ही चाहिए। तो वहां जाकर के उस वातावरण का आनंद लें। ये मतलब मुझे जो उचित नहीं लगा वो भी मैंने बात बताई, मेरी दृष्टि से। हो सकता है उनकी दृष्टि से होगा उचित,